नमस्कार साथियों। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नृशंस हत्याकांड हुआ, उसने मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न खड़े किए जिनके जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कश्मीर क्यों घूमने जाना है? पहाड़ों में अगर घूमने जाना है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों से भरा पड़ा है। आप हिमाचल जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, आसाम जा सकते हैं, लेकिन कश्मीर ही क्यों जाना है? आपको जब पता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, आप जो पर्यटन वहाँ पर पर्यटन के लिए जो पैसा वहाँ देते हैं उनको पर्यटन के माध्यम से, वो सारा पैसा फंडिंग के लिए काम में आता है। उन्हीं पैसों से गोलियाँ खरीद कर वो आप पर ही बरसाई जाती है। कल एक इंटरव्यू जब मैं देख रहा था तो वहाँ का एक नागरिक भी उसमें मारा गया था, कश्मीर का ही वो नागरिक था, शायद आदिल उसका नाम था। और उसके एक रिलेटिव रोते हुए जब इंटरव्यू दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान से आए हुए जो पर्यटक थे उनके साथ जो हुआ उस पर हमें बहुत अफसोस है और हम इस घटना की मजम्मत करते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से जो पर्यटक आए थे वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और आप उन्हीं लोगों को ले जाकर वो पैसा देते हैं। उन्हें दुख आज हो रहा है जब उनका एक व्यक्ति चला जाता है। कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं, अफसोस जताया जा रहा है, लेकिन इनका दोगलापन आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। जब आतंकी मारे जाते हैं तो उनकी शव यात्रा में हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं वहाँ का कोई स्थानीय सिपाही पुलिस का या सैनिक मारा जाता है तो वहाँ कोई नहीं आता है। तो आपको इनकी ये दोहरी मानसिकता समझनी होगी। अब उन प्रश्नों पर आते हैं जो मेरे मस्तिष्क में खड़े हुए और जिनके उत्तर ढूंढने की मैंने कोशिश की। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि इस आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिसमें सबसे पहला जो जवाब हमारे सामने आता है और वो ये अनायास ही हमारे सामने आ जाता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये आतंकी घटना हुई है इसका जो मास्टरमाइंड है सैफुल्ला खालिद, वो पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है, हाफिज़ सईद का करीबी है और लश्कर तोयबा का उप प्रमुख है, जिसने पूरा जो मौत का तांडव था इसका ताना बाना बुना। जो लोग इस हमले में शामिल थे उन 4 लोगों में से 2 स्थानीय लोग थे और 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान को जवाब देने का हमने एक तरीका ये बना रखा है कि वो हमारे कुछ लोग मारता है और हम उसके कुछ आतंकी मार देते हैं, पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये इसी तरह चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह और ख़त्म नहीं किया जाता है। पाकिस्तान को ख़त्म करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी एक परमाणु शक्ति है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हमें कूटनीतिक तरीक़ों से और अन्य तरीक़ों से पाकिस्तान पर सख्त लगाम लगाने की ज़रूरत है, वरना वहाँ से इसी तरह आतंकी तैयार होकर आते रहेंगे और मासूम लोगों की जान लेते रहेंगे। पहले तो हमें पाकिस्तान से संबंध पूरी तरह समाप्त करने होंगे, चाहे वो खेल में हों, चाहे वो आर्ट में हों, चाहे वो फिल्मों में हों या किसी और क्षेत्र में। बिज़नेस भी पूरी तरह समाप्त ही करना होगा क्योंकि हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। और यदि संभव हो सके तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज़ें एलओसी पर होती रहती हैं कि सेना बंकरों पर हमला करती है और उन्हें कब्जे में ले लेती है, और धीरे धीरे अगर ऐसा करते रहते हैं तो हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते हैं। हमें इस आतंकी हमले के जवाब में वो कदम उठाना होगा जैसा कदम इजराइल ने उठाया था। जब हमास ने वहाँ पर हमला किया और वहाँ के मासूम लोगों को मार डाला तो इजराइल ने उनको बताया कि करारा जवाब देना क्या होता है, और वैसा ही करारा जवाब हमसे अपेक्षित है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि हम अब भी आतंक का मजहब ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
और शायद अब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और ये सब सिर्फ सेकुलरिज़म के चक्कर में, और शायद सेकुलरिज़म तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक एक भी हिंदू सुरक्षित है। तो शायद अंतिम हिंदू खत्म होगा तभी ये सेकुलरिज़म भी बन पाएगा, चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। चारों आतंकवादियों के अगर आप नाम देखें तो उनके नाम थे अबू सुलेमान, आसिफ, आदिल और आईएसआई का जो मास्टरमाइंड सैफुल्ला। इन सभी का एक ही मज़हब था और एकमात्र मुस्लिम जो इसमें मारा गया, आदिल हुसैन, उसका भी वही मज़हब था। उसने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की और उन्हें बचाने की कोशिश की। अगर हम देखें तो वो लोग गलत नहीं होते हैं, उनकी विचारधारा गलत होती है, जिसके कारण ये दिन देखने पड़ते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती हैं। अगर आप एक बार के लिए सोच कर देखें कि आज़ादी से पहले अगर मुस्लिम किसी और संप्रदाय से होते, या जैन होते, या बौद्ध होते, या यहूदी होते, या किसी और संप्रदाय से होते, तो क्या भारत के आज इतने टुकड़े होते? क्या ये आतंकवादी घटनाएं आज हो रही होती? तो इसके लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। एक आतंकवादी जब निकलता है तो वो मरना कोई भी नहीं चाहता, बट फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उसे मजबूर करने वाला या उसे उत्साहित करने वाला कुछ ना कुछ तो ऐसा कारक होता है जिसके लिए वो मर मिटने पर उतारू हो जाता है। जब एक किताब जिसके अंदर उसकी पूरी आस्था होती है और उसमें जब लिखा होता है कि काफिर को मारने पर तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तो वो ये काम क्यों नहीं करेगा? हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि पाकिस्तान के लोग उनको बरगलाते हैं, उन्हें माइंड वॉश किया जाता है, पर राजस्थान के अन्य राज्यों में भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में राजस्थान में जो हुआ, भीलवाड़ा में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही मज़हब के लोग क्यों होते हैं? मैं जब विद्यालय में पढ़ा रहा था तब मेरी ही एक विद्यार्थी खड़ी होकर के कहती है कि उसके पास बैठी मुस्लिम छात्रा उससे कह रही है कि भास्कर सर काफिर हैं। ये उन्हें कौन सिखा रहा है? या तो उनके माता पिता सिखाते हैं या उनके मौलवी सिखाते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। अब हम आंख मूंद करके नहीं रह सकते कि नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। यकीनन मैं मुसलमानों को इसका ज़िम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है जो अपने विवेक से अच्छा या बुरा सोच सकता है। पर मैंने ये देखा है कि बहुत से मुस्लिम व्यक्ति किताब को, अपनी जो धार्मिक पुस्तक है, उसे सिर्फ पढ़ते हैं, उसका अनुवाद नहीं जानते, उसका तर्जुमा नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो शायद उसे ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। जैसा उन्हें बताया जाता है वैसा ही वो मान लेते हैं। तो मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि एक बार अपनी उस किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको उसमें पता पड़े कि क्या सही है क्या गलत है। अपने विवेक को पूरी तरह से उपयोग में लेते हुए आप उसका एक बार अध्ययन ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।